आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नया जो हमारा है, दैट इज द रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा वो यहाँ पे सीखेंगे। ध्यान रख लीजिए, हमने बोला था रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, और उसमें पर्टिकुलरली हमने पढ़ा था किसके बारे में सर, रैशनल। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी p बाई q फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो जीरो नहीं होगा, उस नंबर को हम क्या कहते हैं सर, रैशनल नंबर। अब कोई भी रैशनल जो हमारे पास होगा रैशनल नंबर, लेट सपोज आपके पास यही a बाई b फॉर्म में जो होगा, कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारे पास होगा, लेट सपोज यही a बाई b फॉर्म वाला, और यहाँ a कामा b किसको बिलोंग करेगा, z मतलब इंटीजर, और b जीरो। अब ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, या तो होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवाइड करके खत्म हो जाएगा, या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपके पास होगा कि खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यही नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें होगी, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिपीटेड, है ना, नॉन रिपीटिंग होगा कि नहीं, मतलब कि आप डिवाइड करते जाएंगे लेकिन ऐसा होगा जो खत्म नहीं होने वाली चीज है ना, ये रिपीट होती जाएगी, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास वो खत्म नहीं हो रहा लेकिन सारे जो डिजिट्स आ रहे हैं ना आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद, ये सारे जो आपके पास डिजिट्स है ये आपके पास रिपीट नहीं हो रहे, तो उसको हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग। तो आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन किन का, रियल नंबर्स का, पर्टिकुलरली किन का सर, जो आपके पास हो गए रैशनल नंबर्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर यहां बात करें किसकी, 10/3 की, 10 को डिवाइड किससे करेंगे सर, 3 से, तो आपको तो मालूम है कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, तो करो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 3 3 आर 9, क्या बचेगा सर, 1। फिर आपके पास क्या, यहाँ पे डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ क्या चढ़ेगा सर, डेसिमल पॉइंट, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। फिर से रिपीट हो रहा तो क्या आएगा, 3 3 3 आर 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। फिर से रिपीट हो रहा, तो ये चीज क्या होती जाएगी सर, रिपीट। तो हम कहेंगे इसका 10/3 जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या आएगा, 3.3 का बार, बार का मतलब आपके पास ये चीज क्या हो रही है, रिपीट। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ये कौन सा होगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग। और याद करो मैंने बोला था अगर डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास, और होगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और क्या होगा सर, रिपीट, तो वो हम कर सकते हैं कन्वर्ट किस में, रैशनल नंबर में। तो ये भी रैशनल नंबर होगा, इट विल बिलोंग टू क्यू, क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर। इस तरह बहुत सारे आपके पास क्यों है, 7/8, यहाँ पे एग्जांपल है 7/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे करेंगे सर इसका, आप बोलोगे ये सर 7 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, होगा नहीं, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0 आपका, यहाँ पॉइंट चढ़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0। तो 8 8 आर 64, शाबाश। अब यहाँ क्या बचेगा सर, 6 बचेगा ना, और यहाँ पे पॉइंट चढ़ाई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0। तो क्या आएगा, 8 8 आर 64, तो 8 8 7 आर 56, 8 7 आर 56, क्या बचेगा सर, 4। यहाँ पॉइंट चढ़ा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0। 8 5 आर 40, तो रिमाइंडर क्या है सर आपके पास, 0। जब रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में आपके पास रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, 0। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर का वैल्यू आपके पास 0 होगा तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास अगर वो डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे तो वो रिपीटिंग होगा, अगर नहीं हो रहे तो नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे इसका क्या है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका आंसर है 0.875, और ये आपके पास कौन सा होगा, ये वो आपके पास है डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आपके पास टर्मिनेटिंग है।
ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या गिवन है 1/7, 1/7, 1 को डिवाइड किससे करना है सर 7 से। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे इट इज 0.142, देन आफ्टरवर्ड्स क्या आ रहा है 857 इस तरफ तो हाँ 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 क्या क्या गलत है शायद, माइनस कीजिए आप 70 को 64 6 आएगा ना, फिर वहां पॉइंट चढ़ा है ना वो 0 आएगा। ठीक है चलिए, और बात कोई कंफ्यूजन है? चलिए ठीक है, 70 को 64 काटेंगे तो 6 बचेगा। फिर यहाँ हमने क्या चढ़ाया था सर, पॉइंट तो चढ़ाया था पहले ही डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास 0 आ जाएगा। अगर फिर से आपके पास 0 चढ़ाना होता तो वहां पे भी 0 चढ़ता। ठीक है, आई बात समझ। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है सर, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ ही में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, कोई कंफ्यूजन क्लियर अभी तक? ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए, आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन ये टाइप के हो सकते हैं और कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बस हाँ हाँ प्रीवियस कीजिए एक बार, किया बस। ठीक है चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है सर, आपके पास रिमाइंडर क्या आया सर हमारे पास 0, तो रिमाइंडर 0 तो वो क्या होगा सर टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है वो नंबर होगा आपके पास टर्मिनेट, उसका डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेट। लेकिन यही नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग हो सकते हैं, यही नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या हो सकता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P by Q फॉर्म में आप बता दीजिए। सर आपको बोलना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। सर बहुत आसान है, आपको मैंने इससे पहले भी समझा दिया। देखिए क्या नंबर गिवन है 3.14, शाबाश। फिर क्या आपके पास है 2678, ये बोलना है रैशनल। पहले ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, टर्म ये खत्म हो रहा है ना, क्योंकि इतना ही गिवन है, ये खत्म हुआ है। ध्यान से ध्यान था बस, ठीक है। यहाँ पर 3.142678 ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर। हाँ आसान है, क्या करना पड़ेगा ध्यान रख लीजिए, आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, लिखिए सारे डिजिट्स को 1 4 2 6 7 8 और डिवाइड कीजिए। एक और कितने पॉइंट्स आप चढ़े आगे, डेसिमल पॉइंट को कितने स्टेप आगे आपने चढ़ा दिया, या ऐसे ध्यान रख लीजिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिख लीजिए 1 और 6 0, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो आपके पास है ऊपर है ना ये इंटीजर है ना, नीचे भी क्या है सर लेकिन बड़ा इंटीजर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी बिलोंग किसको करेगा सर रैशनल नंबर को, क्योंकि P बाई Q फॉर्म है, P और Q क्या है दोनों इंटीजर। क्या डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, इस तरह जरा इसका बता दो अध्ययन, बता दो इसको 0.0467। हाँ ईशा, ये जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अध्ययन टर्मिनेटिंग, शाबाश। आप इसको कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर में, आप बोलोगे पहले डिजिट्स को लिखो 4 6 7, ठीक है ना 4 6 7, फिर डिवाइड क्या करना है 1 और कितने 0, आपको देखना है कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, ऐसे करोगे ना, तो आप यहाँ पे लिखो 1 2 3 और 4, 1 और कितने 0 4 0 से लिखेंगे आप। ठीक है ना, कौन सा ये वाला, देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, आंसर में मत लिखो, लिखो सिर्फ डिजिट्स को, क्या लिखोगे 00467, 00467, 00 पहले लिखेंगे, फर्क मत पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 467, फिर डिवाइड करो 1 और कितने जीरो, आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है ऐसे बता सकते हो। ठीक है, 0 एक प्लेस है यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे, देखिए
7 को स्टेप्स आगे चाहिए, वो कितना है? 0 0 00467 0 पॉइंट, ये बताना डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? ये है ना यहाँ पे 0.0। अगर हम 0 डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, हाँ देखो कितने स्टेप चढ़ रहे हो, 1 2 3 4, वही तो लिखा ना, एक और कितने जीरो, चूर देखो तिवान सब बोन का जीरो आगो मश तिवन्यो। देखो मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पे 4 6 7 लिखा, फिर कितने स्टेप आप आगे बढ़े, देखिए कितने डिजिट से उतने स्टेप बढ़ोगे आगे, है ना, कितने डिजिट से, 1 2 3 और 4, लिखो नीचे 1 और कितने जीरोस 4। इस तरह आप यहाँ पे बता दो, अगर आपके पास होगा 0.000496, इसको कैसे लिखेंगे, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो क्या लिखोगे 4 शाबाश 926, ठीक है, डिवाइड, एक और कितने जीरो, कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, आया का समझ, तो आओ समझ बेमा समझाओ क्लियर छा होता है ब्रो पकवाइस, ठीक छा, चलिए ठीक है, तो यह आया समझ। अब तो ये मसला था किसके लिए, टर्मिनेटिंग, किसके लिए, अब मसला है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने समझा दिया भी था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो रियल नंबर है, मतलब कि रैशनल नंबर है, और ये भी समझा दिया था कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो भी रैशनल नंबर है। अब मुझे दिखाना है, सपोज आपको बोला जाएगा शो कीजिए 0.3 बार, 0.3 बार अपन क्या पारदर्शा 0.3 बार, ये किसके लिखा है 0.3333 इस तरह सो ऑन रिपीट होता जा रहा है ना, ये जो मानो शो ये रैशनल नंबर है, शो इट इज अ रैशनल नंबर, ये शो करन यह रैशनल नंबर, ठीक है, ये तो है रैशनल, ये क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रैशनल नंबर, ये हमें मालूम है ये रैशनल नंबर, लेकिन अब हमें शो करना है, P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो बता दीजिए कैसे हम स्टार्ट करें इसको, P बाई क्यू फॉर्म में यहां पे लिख सकते हैं, कोई बोल सकता है, शाबाश, P बाई क्यू फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान रख लीजिए हम इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान रख लीजिए हम करेंगे, देखिए ध्यान रख लीजिए, लेट ये जो आपके पास है ना, ये जो 0.3333 इस तरह अप टू सो ऑन, इसको x के बराबर रखेंगे, ठीक है ना, इस नंबर को x के बराबर रखेंगे। अब ये x क्या हमारे पास है, ये एक रैशनल नंबर है, क्या है सर, मुझे बताना है अब ये P बाई क्यू फॉर्म में कैसा होगा। हम क्या करेंगे, तरीका देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैं करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसमें से जो रिपीटिंग नंबर है ना, डेसिमल पॉइंट जहां पे आपके पास है, यहाँ पे है ना डेसिमल पॉइंट कितने स्टेप्स के बाद है, अगर मैं इसको डेसिमल पॉइंट कैसे हटेगा ताकि आपके पास एक इंटीजर आ जाए डेसिमल पॉइंट से पहले, कौन सा इंटीजर, जो नॉन जीरो हो, क्या हो सर, ये जो इंटीजर जीरो मगर नॉन जीरो आना चाहिए, तो कम से कम मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पॉइंट मैंने बताया अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो जो डेसिमल पॉइंट आगे चढ़ेगा, डेसिमल पॉइंट जितने स्टेप्स, अगर 10 से करेंगे तो एक स्टेप, 100 से तो 2 स्टेप, 1000 से तो इस तरह, 10,000 से तो 4, लेकिन डिवाइड करेंगे 10 से तो एक स्टेप पीछे, अगर 100 से तो एक स्टेप 2 स्टेप पीछे, 1000 से 3 स्टेप पीछे, जिस तरह यहां पे किया, देखिए ध्यान रख लीजिए आपने क्या किया, यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आप डिवाइड करें, ध्यान रख लीजिए, अगर आप डिवाइड कितने जीरो से किया, 1 और कितने जीरोस, बोलिए 1 2 3 4 5 6, जब 1 और 6 जीरो से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है ना वो कितने स्टेप पीछे चढ़ेगा, 6, देखो कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 आया ना, 6 स्टेप पीछे। अब उल्टा करेंगे, अब उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको आपको ये आ जाएगा, आपको बात है मेरी समझ, उल्टा करने के लिए मल्टीप्लाई करो, आपको ये 6 स्टेप क्या जाएगा, आगे यहां अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो उल्टी चीज है ना, सपोज यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं 4.44, इसको डिवाइड करो किससे, 10 से, क्या करो, तो एक स्टेप पीछे 0.444 बजेगा ना। अब यहाँ पे इसी को क्या करो, मल्टीप्लाई करो वापस किससे,
तो एक स्टेप आगे 4.44, तो उल्टा है ना, सिंपल चीज है। 10 से मल्टीप्लाई तो आगे लो, डिवाइड करो तो पीछे, एक और जितने जीरो से मल्टीप्लाई उतने पॉइंट्स आगे, और जितने पॉइंट जीरो से डिवाइड करोगे उतने पॉइंट्स पीछे। अब ध्यान रख लीजिए, यहां पे मैंने किया, अगर मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा सर 10 से, किसे करूंगा बताइए, एक स्टेप क्या जाएगा आगे, और यहां से भी 10 मल्टी तो क्या बनेगा 10x, ये क्या बनेगा, ये पॉइंट कहां चढ़ेगा इधर, तो क्या बनेगा 3 पॉइंट, स्टिल ये रिपीटिंग है, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बात आ रही समझ, उधर तक आया समझ। चलिए अब ध्यान रख लीजिए, इस चीज को ध्यान रख लीजिए पूरा, इस चीज ये है ना 10x, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0.333 इस तरह आपको लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। सपोज अगर मेरे पास ऐसे लिख के है 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐड करो 0 पॉइंट लिख सकते हैं ना। इसी तरह ये है 3.333, तो 3 को ऐड करो 0.333। अब ध्यान रख लीजिए 10x इज इक्वल टू 3 प्लस व्हाट इज दिस 0.3333 अप टू सो ऑन x, है ना। ये देखिए ये किसके बराबर है सर x, तो यहां लिखेंगे x। अब इस x को इधर लाओ, क्या बनेगा -x, ये बनेगा 3, 10x में से x काटेंगे क्या बचेगा 9x, क्या बनेगा 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 9, 3 1 8, 3 3 8, तो x का वैल्यू क्या है 1/3, मगर x क्या था 0.3 का बार, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 0.3 का बार, ये किसके बराबर आया 1/, और ये किसको बिलोंग करेगा रैशनल नंबर, कौन सा वाला ये। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक स्टेप क्या जाएगा आगे, तो पॉइंट अब इधर लगेगा 3 के बाद लगेगा ना, क्योंकि मैंने समझाया ना अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक स्टेप आगे, 100 से करोगे तो 2, 1000 से करोगे तो 3, मैंने 10 से किया, 10 से इसलिए किया ताकि मुझे आपके पास यहाँ पे एक इंटीजर आ जाए लेफ्ट साइड से, लेकिन नॉन जीरो, वो तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एक्चुअली आता 0.3, ये चुप से सोचा ये 0.3 को ना 3, अगर मुझे 3 लिखना है मैं 0.3 लिखूं या 3 सेम है कि डिफरेंट है ना, सेम, या पे फर्क है मगर पॉइंट मच फर्क पेवान 0 आशा या ना आशा, ठीक है। अब ये बना 0.3, या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, 3.333, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस करो 0.333, ठीक है ना। अब ये 0.33 आप तो सोनी किसके बराबर है x, तो ये x लिखा, 10x में से x काटेंगे क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचा 3, x क्या आ जाएगा 3 को जब डिवाइड करेंगे 9, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, तो क्या बचा आंसर 1/, मगर x किसके बराबर था, x था 0.3 का बार, तो 0.3 का बार आया 1/3, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आएगा करना ठीक है, अभी तक क्या समझा ना बस, अगर 0 आसान बस समझा, मैं क्या कर x बराबर 0.3333 आफ्टर सो ऑन, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है ना, इधर के राइट तरफ, ठीक है ना, तो एक स्टेप जब आगे चला गया ये 3 पातन पॉइंट में 3.333 अप टू सो ऑन, फिर इसको तोड़ के लिखा 3 को अलग, ये क्यों था 0.333 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो फिर आपके पास यहाँ 10x इज इक्वल टू 3, ये 0.33 अप टू सो ऑन स्टिल किसके बराबर है x, है ना, स्टिल x के बराबर है, तो 10x में से x 9x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3/9 जो कि 1/3 के बराबर है, ठीक है। वंचु मसला अगर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, जिस तरह कहां पे यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जिस तरह ये है दूसरा सवाल आपके पास है ऐसा कुछ, कन्वर्ट आपको शो दैट 0 पॉइंट शो करना है क्या सर, शो 0.23, ध्यान रख लीजिए 235353 अप टू सो ऑन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिपीट क्या हो रहा है 53 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.23 और 53 पे क्या डालेंगे बार, इसको शो करना ये कौन सा नंबर है रैशनल। अब इसको कैसे करेंगे, तो यही तरीका अपनाते हैं, ध्यान सब ध्यान थे हजरत, ध्यान रखना थे। अब इसको हमें शो करना है, लेट करेंगे ऐसे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.235353, क्या सुना थी वो अथ क्या लाइट ना अथ अच्छा तो टक्कर टक्कर पे, अच्छा वह क्या कर कलर कुछ कर रेड
हाँ युकन लेखस युकन लोक में अच्छा 0 1 2 3 5 3 5 3 अप टू सो ऑन। अच्छा वहीं क्या में करूं, ध्यान रख लीजिए मेरा नंबर कौन सा वाला जो रिपीट हो रहा है, ध्यान रख लीजिए वो कितने स्टेप के बाद है, वो कितने स्टेप के बाद है। देखिए ध्यान रख लीजिए 5 3 5 3 5 3 है ना, ये चीज हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या 2 रिपीट हो रहा है, क्या 3 रिपीट हो रहा है, मत ना हो रहा है, सिर्फ 5 3 5 3 इस तरह अप टू सो ऑन। तो कितने स्टेप के बाद मेरे पास 5 3 आएगा, एक और दो, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मुझे रिपीटिंग नंबर को देखना है, बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे सर, किससे करेंगे 100 से। शाबाश, तो आंसर क्या आएगा, शाबाश बोलिए आंसर क्या आ जाएगा सर, आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर में हमारे पास सर x इज इक्वल टू, ये जो ये चीज आपके पास है x इक्वल टू 0, यहाँ पे 100x आएगा, आएगा ना कौन ये वाला ना, ये 5 3 रिपीट हो रहा है, पहला 2 हाँ यस यस वो चीज आप लिख सकते हैं। हाँ एक चीज तो इसने सही बताई, वो चीज आप लिख सकते हैं, इसने सही बता दिया कि यहाँ पे आप 3 5 लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे 0.35 इस पे बार डाल सकते हैं, सॉरी 0.235 235 इस पे बार डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अचुना गसान 3 5 3 5 रिपीट है ना, तो इस 3 को भी हम जोड़ सकते हैं इसके साथ 3 5 3 5 3 5 इस तरह अप टू सो, ठीक है ना। 2 तो रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर 2 रिपीट नहीं हो रहा है फिर आपके पास कब कहां से रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 3 5 3 5 इस तरह अप टू सो, तो वही करेंगे, लेट रखेंगे x इज इक्वल किसके बराबर 0.2335 शाबाश 35 इस तरह अप टू सो, सो 2 क्या रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है, क्या है सर 2 चुना आत्मज रिपीट गसा कहीं, अब क्या रिपीट हो रहा है 3 5 कितने स्टेप के बाद रिपीट होगा, 2 2 है ना, 3 और 5, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या बचेगा 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स, कल सा वन्यू जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने स्टेप आ गए, 2, कितने स्टेप आ गए, तो क्या यहां और यहां, तो क्या आएगा 20.5353 इस तरह अप टू सो ऑन, ये आता जाएगा ना आपके पास 23 के बाद कौन सा, ये ना एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप ऐसे करके 2 स्टेप आ गए, तो यहाँ पे 2 3 आएगा 5 3 5 3 स्टेप टू सो ऑन। अब ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए ये जो ना 100x, ये 100x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखे, ध्यान रख लीजिए ये है ना 23.5353 इस तरह अप टू सो ऑन, इसमें रिपीटिंग चीज कौन सी हमारे पास ऊपर है, इस तरह अप टू सो है ना, ये सारी चीजें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 है ना प्लस 23 पॉइंट। अब ध्यान रख लीजिए इसमें से मैं क्या चीज ऐसी करूं ताकि मेरे पास 5353 नंबर वाला रिपीटिंग आ जाएगा, इसमें क्या चीज मैं ऐसी करूं 5353 रिपीटिंग नंबर मेरे पास आ जाएगा, अरे नहीं देखिए अगर यहाँ पे है ना मेरे पास लेट किसको किया 2 3 है ना, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.2353 इस तरह पे सोच रहा हूँ, क्या करो लेट यू है, लेट करो उसे अगर भी लिखना, अच्छा आप बोलोगे ऐसे लिखो है ना वनो, मगर मैं क्या x कर लेट 0.2353 अप टू सो है ना 0.234 इस अप टू सो मम्मा चितात बराबर, वही मैं कह रहा हूँ ये क्या कर बह ताकि मैं ये अथ बराबर है वन सा है बोलो क्या करे ये क्या कर बह हाँ एक्स मा हेकन भी लिखित, ये मत एक्स के बराबर है ही, ये मत छो एक्स, ये मत है एक्स के बराबर, हाँ आप कैसे करो मतलब कित के बनाने की खुद बराबर, क्या लगता है अभी चल रही है क्या चुबासा, पूछो सोना यहाँ पे मैं क्या ऐसी चीज कर दूं ताकि ये कैसे रिपीट है इतना सा,
हु चीज बन में x के बराबर। रुकाया बोलो रुकाया वन सा क्या करो इतना सन ताकि मैं गसी अतना सन हु नंबर ये वापस x 0.23 मतलब वहां पे क्या कर दो ताकि हु वापस में हो कि हु नंबर। शाबाश वन सा उरूज क्या करो ये तो क्या तम से क्या अगर 100 से डिवाइड बनेगा 0.5 53.5353 सुमा ये सुमा में जरूर थी होता 100 करो -x। अगर मैं इसको ऐसे लिखू ये ना 100x ये लिख बो 23.3 ध्यान थे जो पूरा 23 पॉइंट फिर यहां पे लिख दो 0.23535 इस तरह पे सो यम ज करो क्या ऐड तलब करो इनको ऐड कर दो ना ये ना 23.3 ध्यान रख लीजिए उस 23.3 ये दिन क्या 0.2353 0.2353 इस तरह पे सोचो तला ऐड करो ऐड शो तक करो ये बन 3 ये बन 2 3 ज कस गए ठीक छा किन मैं क्या कोर अगर तुम वुचू ध्यान थो ये हु रिपीटिंग नंबर ओन में अतनसन वो रिपीटिंग नंबर कौन सा है देखिए ध्यान रख लीजिए 0.235353 अप टू सोचो जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं इस फॉर्म में ये वाली फॉर्म जो आपके पास है तब आपके पास यहाँ पे इसको इसके ऐड करने के साथ मेरे पास ये नंबर आ जाएगा ये जन चुस्सुन नंबर लिखुन जो रिपीटिंग है वो कौन सा है 0.2353 अप टू सोचो ध्यान थे अब मुझे ये ध्यान रख लीजिए ये नंबर ये कैसे उपजा 23 पॉइंट क्या में लिखुन वनु ना 23.3 छा लिखुन 23.2 छा लिखुन 5 छा लिखुन क्या लिखना है तो आपको सिंपली अगर ये देखिए ध्यान रख लीजिए इस नंबर को ये ऐड करने के बाद ये मिलता है ध्यान रख लीजिए मुझे ये नंबर है इसको मैंने ये ऐड किया क्या मिला मुझे ये नंबर तो मैं क्या कर दूं इस नंबर में से इसको क्या कर दूं -23.5353 इस तरह टू सो ऑन इसमें से क्या माइनस कर दूं शाबाश 0.23 शाबाश 53 अप टू सो ऑन तर सा करू ये जन क्या 3 ये जन क्या 5 ने 2 3 ने 3 23.3 ये ना तो वही तो मैंने लिखा ना 23.3 ठीक है पता करते वो ये 100x 23.3 ये क्या गो x है ना x सर 100x में से x काटेंगे क्या बचेगा 99x बचेगा ना इज इक्वल टू 23.3 x का वैल्यू क्या आएगा 23.3 डिवाइड बाय 99 x का वैल्यू क्या आएगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99 मैं क्या करूं मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड 10 तो क्या होगा ये बनेगा ना या कैसे आक्स टबरो योर कैसे आक्स 0 ठीक है फिर से समझा देता हूं आपके पास हमने क्या किया यहां पे आपके पास ये रिपीटिंग नंबर कहां से हो रहा है 3535 अप टू 100 टू मच रिपीट का सा नहीं ताकि रिपीटिंग नंबर आपके पास कितने स्टेप्स के बाद है देखिए ध्यान रख लीजिए 2 स्टेप के बाद है ना सर तो मल्टीप्लाई क्या किया हमने 100 तो ये बना 23.5353 अप टू 100 मगर मसला है अगर मैं इसको ऐसे लिखता ध्यान रख लीजिए 23 प्लस 0.535 ऐसे करके ये नंबर मेरे पास x नहीं है मतलब है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा ध्यान रख लीजिए ये जो ये नंबर है ना आपके पास 23 लिखा 23 ध्यान रख लीजिए ये ना ये नंबर 23.5353 इसमें से काटो वो नंबर जो हमने x लेट किया है इसमें से काटो वो नंबर जो हमने लेट किया है मैंने इसी नंबर में से काटा जो हमने लेट किया है क्या लेट किया ये वाला नंबर किया ना मुझे क्या बचा 23.3 लिखा यहाँ 23.3 और अपना नंबर जो लेट हमने किया था ठीक है फिर ये नंबर x है इसको इधर शिफ्ट किया इतना बत सहल 100 में से x काटेंगे 99x x का वैल्यू 23.3 डिवाइड क्या करेंगे 99 100x अच्छा तो x
ये कुछ नहीं एक्स तारो ये क्या बन अरे 100x में से काटेंगे तो माशाल्लाह कट शूर 99x है ना ये 23.3 इसको क्या करेंगे फिर डिवाइड 99 आपके पास ये आ जाएगा ठीक है फिर मल्टीप्लाई करो 10 इसको भी 10 एक स्टेप आगे 233 याद खा 0 आ 990 के बराबर है ठीक छा आवा समझ अच्छे प्रैक्टिस करें बहस कर सेंड अगर अच्छे प्रैक्टिस कर